की बात। अब हम देखते हैं छोटी आंत की दीवार जो है, वॉल है, उसकी संरचना देखते हैं, उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है और उसकी क्या हिस्टोलॉजी है। छोटी आंत की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उस दीवार की सेक्शन कटिंग के थ्रू हम उसकी अंदर कौन कौन सी लेयर हैं और उसकी हिस्टोलॉजी क्या है उसका अध्ययन करते हैं। तो छोटी आंत की हिस्टोलॉजी के अंतर्गत वो ही लेयर होंगी जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अन्य भागों में होती है। कहने का मतलब आमाशय के अंदर जो लेयरें हमने पढ़ रखी है, जो परतें हमने पढ़ रखी है, वही 4 परतें यहाँ पर भी होती है। तो आमाशय में कौन कौन सी परतें पढ़ी थी हमने? सबसे अंदर की जो तरफ जो परत होती है उसका नाम है म्यूकोसा। फिर म्यूकोसा के बाहर की तरफ जो परत होती है वो होती है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ जो परत होती है उसका नाम है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एंड फाइनली जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, इसे सीरोसा या एडवेंटिसिया कहते हैं। ठीक है, तो वापस मैं बता रहा हूँ कि छोटी आंत की जो हिस्टोलॉजी है, उसकी दीवार की जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो लेयर्स पाई जाती है वो लेयर्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो अदर पार्ट है उनके समान ही होती है, यानी कि आमाशय या स्टोमैक की लेयर के समान ही होती है। कहने का मतलब सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा लेयर होगी, फिर म्यूकोसा के बाहर की तरफ सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना, एंड फाइनली सबसे जो आउटर लेयर है, सबसे बाहर की तरफ जो होगी वो सिरोसा या एडवेंटिसिया होती है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये चित्र है। इस चित्र के अंतर्गत ये वाली जो परत है ऊपर की तरफ, ये जो परत है ये तो आपकी हो गई म्यूकोसा। यहाँ से ये वाली परत कौन सी हो गई? म्यूकोसा। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो परत है वो आपकी हो गई सब म्यूकोसा। सेकंड नंबर की जो लेयर है वो कौन सी हो गई? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के नीचे की तरफ ये जो लेयर है ये हो गई आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ये जो नीचे की लेयर है वो कौन सी हो गई? ये वाली पूरी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एंड फाइनली ये जो लेयर है लास्ट वाली वो हो गई सिरोसा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो म्यूकोसा लेयर है, उस म्यूकोसा लेयर में इस तरीके से फोल्ड है, जो कि हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये फोल्ड दिख रहे हैं आपको, और इस फोल्ड के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रही है ना, अंगुलीनुमा उपहार दिख रहे हैं, ये विलाई है। और इसके ऊपर और रोम जैसी संरचना होती है, उसे माइक्रोविलाई बोलते हैं। कुल मिलाकर के ये फोल्ड, ये विलाई और ये छोटी रोम जैसी संरचनाएं, ये सब मिलकर के इस छोटी आंत का जो इनर सरफेस का एरिया है, उस इनर सरफेस के एरिया को बढ़ाती है। ठीक है, अब हम इन लेयर को एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी है? सबसे फर्स्ट लेयर हो गई म्यूकोसा। तो म्यूकोसा के अंतर्गत भी 3 परतें होती है, जैसा कि हमने स्टोमैक में देखा था। तो म्यूकोसा का जो सबसे इनर पार्ट होता है उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, जो कि सिंपल कॉलमुलर सेल होती है, और उसके अंतर्गत गॉबलेट सेल, पीनेट सेल, ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती है। इसके बाद में म्यूकोसा की जो दूसरी लेयर है वो है लेमिना प्रोपेरिया, जिसके अंदर पैर पेचेस पाए जाते हैं। और ज़्यादातर पैर पेचेस जो होते हैं, ज़्यादातर क्या, ये इलियम वाले पार्ट में मिलते हैं पैर पेचेस। लेमिना प्रोपेरिया के अंतर्गत पैर पेचेस कहाँ मिलेंगे? इलियम वाले पार्ट में, क्योंकि हम छोटी आंत की के तीनों भागों की सम्मिलित बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डिओडिनम, झंझुनम और इलियम तीनों हैं, लेकिन ये पैर पेचेस जो होते हैं वो जनरली इलियम में मिलते हैं। इसके बाद में म्यूकोसा की जो थर्ड लेयर है उसका नाम है मस्कुलरिस म्यूकोसी। तो 4 परतें थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा। उसमें से जो सबसे फर्स्ट है म्यूकोसा, उस म्यूकोसा के अंतर्गत जो सबसे अंदर वाली लेयर है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो कॉलमुलर सेल से बनी होती है, और उसमें गॉबलेट सेल, पिनेज सेल, ऐसी सेल पाई जाती है। इसके बाद इसके बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो है म्यूकोसा की ही लेयर है, जिसका नाम है लेमिना प्रोपेरिया, और उसके अंतर्गत इलियम के अंतर्गत हम देखें तो पैर पेचेस पाए जाते हैं, लिम्फेटिक सेल्स के बने होते हैं ये। और इसके बाद में मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि इसके बाहर की तरफ होती है। म्यूकोसा के बाहर की तरफ जो परत होती है उस परत का नाम है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के अंतर्गत आपकी ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, इस तरीके से सारी सपोर्टेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। प्लस स्पेसिफिक रूप से देखें
अगर हम इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा को, तो इसका जो डिओडिनम पार्ट होता है उसके अंतर्गत ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती है। इसके बाद में उसमें नर्व्स प्लेक्सिस पाए जाते हैं, मिसनर के प्लेक्सिस जिसको बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा को देखें तो इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा, स्पेशली डिओडिनम की जो सब म्यूकोसा होती है उसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स क्या काम करती है हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये म्यूकस युक्त एल्केलाइन रस का स्रावन करती है, जो कि भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और काइम की अम्लता को न्यूट्रलाइज करता है। इसके बाद थर्ड लेयर है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, यानी कि इसके अंदर मसल्स की लेयर्स पाई जाती है, पेशियों की लेयर्स पाई जाती है, स्मूथ मसल्स से मिलकर के बनी होती है ये लेयर। तो जैसा कि हमने स्टोमैक में देखा था उसमें मसल्स की 3 लेयर्स थी, लॉन्जिट्यूडनल, ऑब्लिक्यूल, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। और यहाँ पर केवल 2 ही लेयर हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की लेयर होती है ना, ये वाली लेयर की बात कर रहे हैं। इसमें एक लॉन्जिट्यूडनल यानी कि लंबवत मसल्स की लेयर होती है और एक सर्कुलर मसल्स की लेयर होती है। ऑब्लिक्यू मसल्स की लेयर इसमें नहीं होती है। प्लस इसमें ऑर्बैक यानी मेजेंट्रिक प्लेक्सिस भी पाई जाती है, मेजेंट्रिक प्लेक्सिस भी पाई जाती है। एंड फाइनली जो सबसे बाहर का भाग है, आउटर पार्ट, जिसे सिरोसा या एडवेंटिसिया बोलते हैं, तो ये सबसे बाहर का भाग है। अगर ये पेरिटोनियम के अंतर्गत है, इंट्रा पेरिटोनियम है, तो ये फिर सिरोसा होगा। और ये रिट्रोपेरिटोनियम है, आउटर पेरिटोनियम होगा, तो इसे फिर एडवेंटिसिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई छोटी आंत की दीवार की स्ट्रक्चर और इसकी हिस्टोलॉजी। ठीक, अब इसमें कुछ बातें और बाकी रह गई है इसकी हिस्टोलॉजी में, वो देखते हैं। तो अभी जो हमने देखा था कि जो छोटी आंत की जो दीवार है, सबसे अंदर वाली म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, ये दोनों लेयर जो होती है, स्पेशली म्यूकोसा, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, अभी हमने चित्र में देखा था। और उसके ऊपर फिर इस तरीके से अंगुली जैसी संरचना लगी रहती है, निकली रहती है, और उसके ऊपर फिर रोम जैसी संरचना और निकली रहती है। तो ये जो फोल्ड हैं, इन फोल्ड को, जो कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं, लगभग 8 मिलीमीटर के होते हैं, और इन फोल्ड को बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ क्रैकरिंग, फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग। ठीक है, इनको कैरक्रिंग के फोल्ड बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो दोनों अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है, लगभग 8 मिलीमीटर की लगभग की, और इसको बोलते हैं फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग। अब मैंने कहा था कि इन फोल्ड्स के ऊपर इस तरीके से अंगुली जैसी संरचनाएं निकली रहती है। तो इन फोल्ड के ऊपर जो वलन पर जो अंगुली जैसी संरचना निकली रहती है, जो लगभग 1 मिलीमीटर की होती है, इनको हिंदी में रसांकुर और विलाई बोलते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। और इन विलाई के अंतर्गत फिर आपकी लैक्टिल वेसल्स और रक्त केशिकाएँ और मांसपेशियाँ, मतलब स्मूथ मसल्स, ये सब पाई जाती है। देख लीजिए, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में विलाई के अंतर्गत ये सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये जो विलाई होती है, इस विलाई के ऊपर फिर इस तरीके से रोम सदृश बॉर्डर है ना, ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। सबसे फर्स्ट आपके फोल्ड हो गए, फोल्ड को कैरक्रिंग के फोल्ड बोला। इसके बाहर, इसके ऊपर फिर ऐसे अंगुली जैसी संरचना निकली रहती है, जिन्हें क्या बोला? विलाई। और विलाई के ऊपर इस तरीके से रोम जैसी संरचना निकली रहती है ब्रश बॉर्डर की तरह, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जो कि लगभग 1 माइक्रोमीटर की होती है। तो इस तरीके से ये 3 स्ट्रक्चर हो गई आपके फोल्ड, विलाई और माइक्रोविलाई, वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। ये तीनों जो छोटी आंत की जो इनर सरफेस होती है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देती है, एरिया बढ़ा देती है। और जब एरिया बढ़ जाता है तो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, वो अच्छी तरह से हो सकता है, भोजन का अवशोषण अच्छी तरह से हो सकता है। इसके बाद में अभी हमने देखा था, जब हम हिस्टोलॉजी देख रहे थे, कि जो आपके म्यूकोसा लेयर होती है, इस म्यूकोसा के लेमिना प्रोपेरिया के अंदर पैर पेचेस पाए जाते हैं, स्पेशली इलियम वाले पार्ट में। क्या पाए जाते हैं? पैर पेचेस। ये पैर पेचेस जो होते हैं वो लिम्फेटिक सेल से मिलके बने होते हैं और एक तरीके से इम्यूनिटी से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आंत्र के अंदर कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती है। इसे क्रिप्ट ऑफ लुबरकुहन भी बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकुहन। इसमें इन ग्लैंड्स में के अंतर्गत 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक गॉबलेट सेल, एक
आंतरिक कोशिका जिनको एंटेरोसाइट्स बोलते हैं, और तीसरी पिनेत कोशिका बोलते हैं। तो 3 प्रकार की कोशिका हो गई, ठीक है। कहाँ होती हैं ये? क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन में होती है। कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? 3। फर्स्ट कौन सी है? गॉबलेट सेल, जिसे हिंदी में कलश कोशिका बोलते हैं। दूसरी एंटेरोसाइट्स, जिसे हिंदी में आंत्र कोशिका बोलते हैं। और तीसरी पिनेथ कोशिकाएं। 3 प्रकार की कोशिकाएं इस क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में पाई जाती है। इसमें जो फर्स्ट कोशिका है, क्लश कोशिका, गॉबलेट सेल, वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है, श्लेष्मा का स्राव करती है। इसके बाद में जो एंटेरोसाइट्स हैं वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को और प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है। इसके बाद में पिनेत कोशिका जो होती है वो लाइसोजाइम का स्रावन करती है, जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो एक बार मैं इसको हल्का सा रिपीट कर लेता हूँ। वे हमने देखा कि आंत्र जो होती है उसकी दीवार के अंदर फोल्ड हैं, फोल्ड के ऊपर ऐसे अंगुली जैसी संरचना होती है और जिसके ऊपर ऐसे ब्रश की जैसी संरचना निकली रहती है, जिसने क्रमशः क्रैकरिंग के फोल्ड, इसके बाद विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। और इस संरचना की वजह से आंत्र का आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है और भोजन का अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। इसके बाद में इलियम वाले पार्ट की जो सब म्यूकोसा होती है उसमें पैर पेचेस पाए जाते हैं। फिर आंत्र ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसको लिबर कुहन की गुहा बोलते हैं, जिसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं, गॉबलेट सेल, इंटेरोसाइट्स एंड पिनेथ सेल, ठीक है। अब है नेक्स्ट कि छोटी आंत का फंक्शन क्या है, छोटी आंत काम कैसे करती है, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।